प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स तो देख ही पा रहे हैं। इस हिसाब से जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली इनकी बन जाएगी सिंह लग्न की और राशि इनकी बनेगी मेष राशि। सिंह लग्न मेष राशि के आधार पर जब आप कुंडली का प्रभाव देखेंगे तो अग्नि तत्वीय लग्न है, अग्नि तत्वीय राशि है। जातक में कार्य करने की ऊर्जा, जोश की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है। जातक अपने दम पर कार्य करना चाहता है, अपने दम पर कार्य कर भी लेता है। यहाँ ये भी देखा गया है कि लग्न का जो स्वामी है सूर्य है, सूर्य में भी ऊर्जा है, नेतृत्व करने का गुण है। जातक के स्वभाव में रहता है कोई अपना कार्य किए जाए जिसमें ज्यादा किसी का दबाव न रहे और अपने दम पर स्वतंत्र होकर व्यक्ति कार्य कर सके। यहाँ पर यह अवश्य है कि चंद्रमा और राहु, ये दो ग्रह आप देखेंगे कि साथ में विराजित है। चंद्रमा राहु का एक साथ विराजित हो जाना ये व्यक्ति को कंफ्यूजन में डालने का कार्य भी करेगा, मानसिक रूप से अशांति देने का कार्य ये चंद्रमा राहु यहां पर करता देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रमुख बात है कि वैसे तो इन दोनों के बीच डिग्री में अंशों में बड़ा अंतर है। 10 अंश पर यहां पर राहु है, 24 अंश पर चंद्रमा है, तो बड़ा अंतर है। इनकी युति का उतना खराब प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ पर कमजोर अवश्य हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि ये चंद्रमा मेष राशि का है। अग्नि तत्वीय राशियों में चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो जाता है। कई बार जल्दीबाजी में जातक से निर्णय दिलवाता है और वो निर्णय कई बार गलत भी हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मंगल की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर है और राहु भी साथ में है। राहु धोखे का कारक होता है और मेष राशि का चंद्रमा जो मंगल से देखा जाता हो वो जल्दीबाजी का कारक है। यानी ऐसा व्यक्ति जल्दीबाजी में आकर के कई बार निर्णय गलत ले लेता होगा या फिर कई बार दूसरों पर विश्वास करके अपने जीवन में नुकसान उठाता होगा। ये बात यहाँ पर आप कह सकते हैं इस चंद्रमा के कारण, जो कि यहाँ पर नकारात्मक है। और राहु है तो अन्य लोगों के कारण ऐसे व्यक्ति को धोखे कई बार मिलते होंगे, धोखे का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता होगा, जो कि मानसिक रूप से अशांति भी देता होगा और परेशानियों को भी उत्पन्न करता होगा। तो ये तो एक समस्या की बात यहाँ पर जरूर से ऐसे व्यक्ति के लिए नजर आती है। ये चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र में होने से सुखों की चाहत होती है, व्यक्ति सुखों पर खर्च करता है, लग्जरी पर खर्च करता है। हालांकि कई बार देखा गया कि ऐसे व्यक्ति को अन्य से सुख नहीं मिलता, घर परिवार के लोग हो या बाहर के, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसकी परवाह नहीं करता है, अपने दम पर एक अपने अनुसार काम कर लेता है। ये देखा गया है, ईमानदारी से काम करता है। नवम में चंद्रमा है तो ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का ध्यान करना भी ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। वैसे नवम में चंद्रमा और राहु हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भगवान शिव की आराधना में लगता है। भगवान शिव को ऐसा व्यक्ति अधिक पूजता है, ये देखा जा सकता है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर हम अन्य ग्रहों की चर्चा कर ले पहले, तो देखिए इस कुंडली में लग्न का स्वामी और बुध दोनों की दोनों कुंडली के लाभ भाव में स्थित है। अब लग्नेश का लाभ भाव में होना महाधनी योग का निर्माण करता है। लाभेश के साथ में होकर के इस महाधनी योग के प्रभाव को ये बढ़ाने का कार्य करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में धन की अच्छी प्राप्ति हो, धन के लिए अच्छा प्रभाव मिले, ये कहा जाएगा। लेकिन क्या ये आजीवन रहेगा? तो जवाब आएगा नहीं। धन का योग बना हुआ है, लेकिन जब तक इन्हें एक्टिव करने वाले ग्रहों की दशा नहीं होगी या इनसे अच्छे भावों में जो ग्रह आए उनकी दशा आदि का प्रभाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। बल्कि ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांति का सामना करना पड़ रहा है, धन को लेकर के भी परेशान होना पड़ रहा है, ये देखने को मिल सकता है। और इसमें मुख्यतः दशा का रोल रहेगा, जिस पर हम आगे बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये सूर्य और बुध की युति यहाँ एक बात को दर्शाती है कि व्यक्ति ने अपने पिता का सम्मान किया हो, ईमानदारी से कार्य किया हो, सभी के लिए अन्य के लिए अच्छे कार्य किए हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की समस्या नहीं होगी। मतलब धन किसी भी कार्य को करना हो, किसी भी कार्य को बनाना हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने धन का पूर्ण सुख अवश्य उठा पाएगा। ये सूर्य बुध की युति से कहा जा सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शुक्र भी लग्न में है। इस लग्न में शुक्र कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होता,
क्योंकि तीसरे भाव का और दशम भाव का स्वामी होकर मेहनत कराने वाला ग्रह बन जाता है। अब लग्न के शुक्र का स्वभाव होता है कि ज्यादा मेहनत नहीं करवाना, लेकिन इस कुंडली के आधार पर लग्न में होने के कारण मेहनत भी कराएगा और ज्यादा संघर्ष की स्थितियों को भी निर्मित करेगा। तो ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लग्न में शुक्र होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बढ़ी चढ़ी रहेंगी, व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करना पड़े, ज्यादा अपना एफर्ट लगाना पड़े। ये बात इस शुक्र के लग्न में होने से आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को इस सब का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लग्न है सिंह लग्न है, और सिंह लग्न जो कि अग्नि तत्व का लग्न है, यहाँ पर भी ये शुक्र जो कि जल तत्वीय ग्रह है लग्न में उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि ग्रहों को विशेष रूप से क्या होता है कि राशियां अगर पर्टिकुलर अच्छी राशियां मिल जाए तो वो अच्छा प्रभाव दे पाते हैं। लग्न के शुक्र ने लग्जरी देना है, सुख देना है, लेकिन उसको बढ़ाने का कार्य, उसको देने का कार्य वो अपनी मित्र राशियों में, अच्छी राशियों में ही कर पाएगा। अब सिंह राशि में उसके प्रभाव में कमी आएगी, बल्कि ये बोल सकते हैं कि सिंह राशि अग्नि की, सूर्य की राशि है, तो ये शुक्र यहाँ पर जल जाएगा, और शुक्र का जलना मतलब सुखों में कमी होना, सुखों को लेकर के उदासीनता रहना, या सुख प्राप्त तो हो लेकिन स्वयं भोग ना कर पाए, ऐसी सारी बातें यहाँ पर निर्मित ये शुक्र करेगा ओवरऑल। लेकिन शुक्र की दशा अंतरदशा फिर भी उतनी खराब नहीं, मेहनत आदि करवाए लेकिन प्रभाव देने में ठीक है। कम से कम सुखों पर खर्च तो ये करवा ही देगा, सुखों की प्राप्ति तो ये करवा ही देगा, ऐसा कहा जा सकता है। फिर इसके बाद आप देखिए इस कुंडली के अंदर मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है, और इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर मंगल दूसरे भाव में है। हालांकि ये 29 डिग्री पर है, वर्गोत्तमी जरूर है, लेकिन उसके बाद भी ये देखने को मिलेगा कि ये कुंडली के चलित कुंडली में कुंडली के तीसरे भाव का फल देगा यहाँ पर। अब उसके कारण थोड़ी समस्या तो है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात बोल सकता हूँ कि मंगल दूसरे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को इस मंगल ने जिम्मेदार बनाया होगा, कम आयु में ही कार्य करना, कम आयु में ही जिम्मेदारियां उठाना, ऐसा सब देखने को मिला होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक योग निर्मित होता है कि मंगल का बुध से कनेक्शन बन रहा है। बुध की राशि कन्या राशि में मंगल विराजित है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि अगर व्यक्ति कर्ज लेता है तो लंबे समय तक कर्ज बना रहेगा, अगर व्यक्ति किसी को धन देगा तो धन फंस जाएगा। ऐसी अवस्था में अगर छठे का स्वामी शुभ ना हो, यहाँ देखिए छठे का स्वामी तो शनि है, और शनि के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो मंगल की दृष्टि आ रही है। मैंने कई बार कहा है कि छठे के स्वामी पर अगर मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेने और देने दोनों से ही बचना चाहिए। लेने में तो फिर भी एक बार यह है कि व्यक्ति का स्वभाव रहता है कि धीरे धीरे उतार देता है, लेकिन जब व्यक्ति किसी को धन दे देता है तो वो धन फंस जाता है, लंबे समय तक प्राप्त नहीं हो पाता, कई बार डूबने की संभावना बन जाती है। अब शनि जैसा ग्रह है तो ये बोल सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े में धन प्राप्त हो, दिया हुआ धन एक बारी में प्राप्त न हो, और ब्रेक होकर के, मतलब वो छोटे से अमाउंट को भी बहुत टुकड़े टुकड़े करके दे, ऐसी बातें देखने को मिल सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, किसी को धन आदि उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा फिर परेशानी का सामना कई बार करना पड़ सकता है। फिर ये मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। देखिए मंगल पर शनि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं, बल्कि ये भाग्य में, सुखों में देरी उत्पन्न करेंगी, या इन सब चीजों भाग्य का, सुख का साथ कम दिलाएंगी, इनमें व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। इसका ठीक उलट शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि का होना अच्छा है, क्योंकि शनि के ऊपर जब मंगल की दृष्टि होती है तो ये शनि अच्छी तरह कार्य कर पाता है, व्यक्ति दबाव पूर्वक अपने कार्य को करता है और अपने कार्य को अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, अनुकूल बनाए रखता है, ये देखा गया है। तो यहाँ पर ये स्थिति कम से कम शनि और मंगल की जो आमने सामने की है ये सकारात्मक नजर आती है, अच्छी नजर आती है। हाँ, मंगल के कारण थोड़ी सी स्थितियां कमजोर होंगी, मतलब व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन फिर भी मंगल की दशा अंतरदशा में लाभ की प्राप्ति हो, ये देखा ही जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, ये कोई खराब बात नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम इस कुंडली में देखें तो कुंडली के तीसरे भाव में केतु विराजित है। यहाँ पर आप ये जो गुली देख रहे हैं इसका मतलब गुलिक है, और गुलिक भी एक प्रकार से नेगेटिव ग्रह के रूप में ही आता है, शनि का साथ शनि के भाग में से निकला है। और ये देखा गया है कि गुलिक अधिक तेजी से प्रभाव देता है, तेजी से गलतियां करवाता है कई बारी। सबसे ज्यादा पापक ग्रहों में भी श्रेणी में लिया गया है, लेकिन गुलिक और केतु का दोनों का तीसरे भाव में साथ में होना व्यक्ति को जल्दीबाजी में कार्य करवाना, और तीसरा भाव विशेषकर वाहन चलाने का होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार जल्दीबाजी में वाहन चलाए। तीसरा भाव डॉक्यूमेंट को साइन आदि करने का होता है, तो जल्दीबाजी में साइन कर दे, ऐसी सब चीजें सामने आ सकती है जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। केतु और गुलिक
तीसरे भाव में होकर के व्यक्ति से बहुत मेहनत करवाते हैं। व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कोई भी कार्य बनाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो कार्य पूरा हो पाता है। तो यहाँ पर ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि व्यक्ति के जीवन में इसके कारण मेहनत बढ़ी रहेगी, संघर्ष बढ़ा रहेगा और जो व्यक्ति को थोड़ा परेशान भी करेगा। राहु वैसे तो ठीक है, लेकिन नवम में होकर के जो भाग्य के लिए अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए वो कई बार कम ही आ पाता है और थोड़ा चिंता और उदासीनता ही कई बार जीवन में बढ़ती देखी गई है। बाकी इस कुंडली के अंदर देखिए दो ग्रह शनि और गुरु, ये दोनों ग्रह कुंडली के तिर्क भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शनि का प्रभाव अच्छा है क्योंकि शनि मीन राशि का है और इस कुंडली में कारक भी नहीं है, विपरीत राजयोग की स्थिति में ये शनि विराजित है जो कि अच्छा है। यहाँ पर शनि को एक और बल इस प्रकार मिला है कि शनि जिसकी राशि में है वो उच्च राशि में जा रहा है, यानी गुरु में बल अच्छा है जो कि शनि में ट्रांसफर हो रहा है, शनि को मिल रहा है। लेकिन एक बात आपको विचार करना है कि क्या ये गुरु अच्छे हैं। यहाँ पर शनि तो चलो अच्छे, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा ये सब अच्छा प्रभाव देंगी, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर जरूर अष्टम भाव के शनि के लिए मैंने कहा है कई बार कि अष्टम का शनि आयु लंबी करता है और जितनी आयु लंबी करता है उतना ही संघर्ष भी देता है। तो यहाँ पर शनि मतलब संघर्ष देगा। लेकिन एक और बात है, मैंने एक और विषय आपको बताया था दग्ध राशि का, कि दग्ध राशियां अगर वैसे तो त्रिकोण भाव में आना खराब है दग्ध राशियों का, उसका प्रभाव कमजोर मिलता है। लेकिन एक और प्रमुख बात है कि अगर कुंडली के अकारक ग्रह, पापक ग्रह, क्रूर ग्रह कुंडली में अगर मतलब दग्ध राशियों में हो तो उनके नेगेटिव फल में कमी आ जाती है। तो शनि के नेगेटिव फल में तो कमी है, यहाँ पर मेहनत वगैरह भले करवाइए शनि, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा प्रभाव देगा, उतनी समस्या नहीं देगा। विशेषकर किसी अच्छे ग्रह के साथ में आएगा तो अधिक सकारात्मक प्रभाव देने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर शनि से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुरु की स्थिति आप बताइए अच्छी है खराब। गुरु यहाँ पंचम का स्वामी है, अष्टम का भी स्वामी है, लेकिन उच्च राशि का है 12वें भाव में। अब अगर आपको मैं कहूं कि गुरु इस कुंडली में सबसे ज्यादा खराब या कमजोर ग्रह के रूप में आएगा, सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह के रूप में आएगा, तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं होगी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए गुरु कुंडली के 12वें भाव में है उच्च राशि में। मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर अपने मतलब उच्च राशि में हो और कुंडली के त्रिक भाव में, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव देता है। ठीक इसका उल्टा हो, यानी छठे, 8वें, 12वें भाव में नीच के ग्रह बैठे हो तो वो अपना ज्यादा अच्छा प्रभाव देते देखे गए हैं। यहाँ पर तो ये गुरु उच्च राशि में 12वें भाव में है, तो पहला नेगेटिव पॉइंट हुआ कि चलो ये उच्च राशि में बैठे हैं लेकिन कुंडली के खराब भाव में, तो अपने अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में तो नहीं रहेंगे। दूसरी प्रमुख बात की जिसकी राशि में है वो स्वयं यहाँ पर कमजोर या पीड़ित हो रहा है। पीड़ित तो लग्न कुंडली में है, कमजोर नवमांश कुंडली में नजर आता है, जिसके कारण उसका फल जो है कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पर गुरु अपने आप कमजोर हो जाएंगे, तो ये गुरु का उच्च राशि में होना भी कमजोर अवस्था का कहा जाएगा। तीसरे नंबर की एक प्रमुख बात यह है कि ये गुरु की स्थिति भी नवमांश में आप देखेंगे तो वो कुंडली के छठे भाव में विराजित है। नवमांश के छठे, 8वें में मैंने बताया था कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो उसका प्रभाव दशा के समय पर व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक आता है। व्यक्ति को उस समय अवधि पर अधिक संघर्ष करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात उत्पन्न होगी कि कुंडली के छठे भाव में नवमांश में बैठा हुआ गुरु ये पारिवारिक वैवाहिक सुख को तो कम करेगा, छठा भाव यानी कर्ज और धन फंसने वगैरह जैसी स्थितियों को भी निर्मित करेगा जो व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांतियां देगा और व्यक्ति को परेशान करेगा। वैसे तो कोई भी कह सकता है कि त्रिकोण का स्वामी है, अपना अच्छा ही प्रभाव देगा, लेकिन यहाँ इस गुरु का प्रभाव कमजोर मिले, खराब मिले, उसकी स्थितियां अधिक नजर आती है। फिर इसके बाद एक और बात यहाँ पर देखने योग्य है कि अगर आप ध्यान देंगे तो गुरु की दशा इनको अभी जैसे 2028 तक चलने वाली है और आप जानते हैं गुरु की दशा 16 साल की होती है। 2012 से यहाँ पर गुरु की महादशा चल रही है और मैं ये बोल सकता हूँ कि 2012-13 के आसपास सही व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, परेशानियां, कष्ट, नुकसान और मान सम्मान में कमी या फिर धन का नुकसान होना, धन फंसना, इस तरह की चीजों में वृद्धि हुई होगी। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जिसकी महादशा है उसे आप अगर लग्न बना लेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी क्या स्थिति बनने वाली है। अब गुरु से अगर आप देखेंगे तो लग्न का जो स्वामी था इनका वो चले गया 12वें भाव में, जो धन का स्वामी था वो चले गया 12वें भाव में, जो लाभ का स्वामी था वो चले गया 12वें भाव में। यानी इन जो भाव की तो हानि होने वाली है। लग्न की हानि यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होना या व्यक्ति को संघर्ष मिलना या व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आना, ये बातें बोल सकते हैं आप। धन भाव या लाभ भाव के स्वामी का कमजोर होना या 12वें में जाना, इन सब की हानि, धन की हानि,
परिवार की हानि यानी परिवार से कम तालमेल रहना और परेशानियां मिलना, इस तरह की बातें कई बार देखने को मिलती है। तो गुरु की दशा के अंदर मतलब हम बोलेंगे कि लग्न को अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, ये स्वयं लग्न से 12वें है और लग्नेश इससे 12वें है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर व्यक्ति को अच्छे प्रभाव की स्थिति नहीं दर्शा रही और इस समय अवधि पर व्यक्ति को नुकसान हो, परेशानियां देखने को मिले, ये अधिक देखने को मिलता है। अब वैसे तो ये गुरु की दशा लंबी है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम 2025-26 ऐसे भी देखें तो 25 वाला एक वर्ष, 26, 27 और 28 के जून में जाकर यानी 3.5 वर्ष के लगभग का समय अभी बाकी है व्यक्ति के जीवन में, जो इसमें परेशानियां संघर्ष देने वाला है। ऐसी अवस्था में एक ही बात निकल के आती है कि हम इस गुरु को कैसे भी करके ठीक करें। जब इसका प्रभाव ठीक होगा तो व्यक्ति के जीवन में कुछ उन्नति की स्थितियां निर्मित हो सकती है, कुछ अच्छे प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, ये देखने को मिलेगा। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में ये चंद्रमा की राशि में है, लग्न वाइज उपाय तो लग्न वाइज ही करना है, मतलब ये लग्न कुंडली में 12वें भाव में है और अगर देखा जाए तो कर्क राशि का है। कर्क राशि से जनता को दर्शाती है, 12वां भाव दान को दर्शाता है। तो लोगों में दान करना, गुरु है तो पीली वस्तु का, खाने की वस्तु का, या बच्चों में पढ़ाई का सामान, किताबें या स्टेशनरी का सामान, ऐसा कुछ दान करना इस गुरु को अच्छा प्रभाव देने का बना देगा। 12वां भाव हमारे पितरों से, हमारे पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ है। ये है भी अष्टम का स्वामी गुरु यहाँ पर, मतलब है ठीक है, पंचम का भी स्वामी है लेकिन अष्टम का भी स्वामी है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर यही कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को, अमावस्या को, एक तो गाय को हरा चारा खिलाना, खीर या फिर कुछ दूध से मिठाई आदि बनाना और उसे किसी गरीब व्यक्ति को खिलाना, या किसी व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को अपने घर में भोजन करवाना प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या के दिन, ये भी यहाँ पर इस गुरु के प्रभाव को सकारात्मक करने का काम करेगा। घर के आसपास जो मतलब आसपास कोई मंदिर हो वहां पर भी दान करना और प्रसाद सभी लोगों को बांट देना, ये भी इस गुरु के लिए एक सकारात्मक उपाय रहेगा जो इन्हें अच्छा परिणाम देगा। तो बस इतने ही मैं तो कार्य समझता हूँ। वैसे किसी वृद्धाश्रम में या फिर किसी असाइलम, पागल खाने जैसे स्थान पर भी चाहे तो दान किया जा सकता है, भले वो किसी मतलब 2-3 महीने में एक बार किया जाए, थोड़ी मात्रा में किया जाए, लेकिन अगर गुरु से जुड़ी वस्तुओं का दान होता रहेगा तो ही सकारात्मक प्रभाव मिल पाएगा। और कोशिश किया जाए किसी धार्मिक स्थान पर भी कर सकते हैं, या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति को कहीं ना कहीं दान आदि से जोड़ कर रखे, उनको दान आदि ऐसा देता रहे तो अच्छा प्रभाव मिलने की पूरी स्थिति बनेगी और ये देखने को मिलेगा कि सोचे गए कार्यों में वृद्धि होगी और जो धन का लाभ है, धन की प्राप्ति है, अच्छी मात्रा में हो पाएंगी। बाकी हाँ, ये बात तो है कि चलो आगे जब शनि लगेंगे तो वहां से तो इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा जरूर। शनि अष्टम में है, अष्टम का जब भी कोई ग्रह एक्टिव होता है तो पहली प्रभाव के रूप में इसकी स्थिति ये आती है कि वो मानसिक रूप से अशांत करता है। तो यहाँ पर जब शनि लगेंगे तो शुरुआती समय पर थोड़ा एक परिवर्तन लाने का काम करेंगे, अपनी दशा के प्रभाव को एक्टिव करेंगे, उससे थोड़ा मानसिक चिंता जैसा प्रभाव महसूस होगा, लेकिन वो शुरुआती समय रहेगा और धीरे धीरे उसकी चीजें, शनि की चीजें आपके साथ जीवन में जुड़ जाएंगी। और फिर ये देखने को मिला कि अगले जो 17-18 वर्ष होंगे शनि की दशा के, वो बहुत अच्छे रहेंगे और उसमें लाभ भी होगा, काम भी अच्छा चलेगा और व्यक्ति को चिंता नहीं करना पड़ेगी। ये शनि क्या है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुंडली के अंदर मतलब अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव का ग्रह कुछ नया प्रारंभ कराने के लिए प्रेरित करता है। ये भी देखा गया है कि अष्टम भाव के ग्रह के समय पर ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन जैसे शनि किन चीजों को दर्शाएगा अष्टम भाव में, मशीनरी से जुड़ा कोई काम हो, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम हो, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तुओं से जुड़ा कोई काम हो, या मैं ये कहूँ कि पेट्रोल पंप या फिर इस तरह का कोई कार्य जो मतलब हेवी मशीनरी जिसमें उपयोग में होती हो, या जैसे अष्टम भाव यानी जमीन के अंदर से जो चीजें निकलती हो, वो तेल आदि हो या कुछ अन्य इस तरह का सामान हो, या रॉ मटेरियल जो होता है उनको बना करके कुछ बेचना। पहले मतलब रॉ मटेरियल आया था, उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी और फिर उससे मतलब अन्य को दे, अन्य को बेचा, उसको सेल किया। इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ अच्छा प्रभाव देंगी। शनि का प्रभाव कहीं बाहर के क्षेत्रों से, विदेश से जोड़ करके भी लाभ करा सकता है, या फिर जो सामान प्राप्त हो या जो चीजें प्राप्त हो वो बाहर से, विदेश से प्राप्त हो और उसे व्यक्ति फिर इंडिया में या विदेश में दोनों जगह पर सेल करे, उसे सप्लाई करे। इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। हालांकि मेहनत रहेगी, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूं मैं कि प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। अभी तो गुरु की दशा है, 12वें भाव में गुरु कर्क का है, तो व्यक्ति के मन में एक बात आती होंगी कि सब कुछ छोड़ करके मैं तो यहाँ से
चले जाऊं, मैं तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाऊं, या फिर मैं ये सब छोड़कर संन्यास ले लूं। किंतु एक समस्या की बात वहां पर भी ये रहेंगी कि जो ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य आदि की जो स्थिति है, व्यक्ति को भले ही अपने घर परिवार से बहुत सपोर्ट आदि नहीं नजर आता है इस कुंडली के अंदर, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति उनके लिए जो भी अपने तरफ से कर सकता है वो करना चाहेगा या फिर करेगा हमेशा। ये बात तो बोली जा सकती है, और उसी कारण से यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है कि इनके जीवन में इन्हें भले घर परिवार से सहयोग आदि ना मिले, लेकिन ये सब कुछ छोड़ कर कहीं चले जाए वो स्थिति कम ही देखने को मिलेंगी। बल्कि ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जैसे आगे जब मंगल में लगेंगे, गुरु में मंगल लगेगा, गुरु मंगल क्या दर्शा रहा है कि जिस स्थान पर कार्य कर रहे, जो कार्य भी वर्तमान में कर रहे हैं, उसे बंद करके, उसे चेंज करके किसी न किसी नए कार्य में ये जुड़ने वाले हैं। और ये सब स्थिति अधिकतर प्रभाव यही दे रही है कि 28 फरवरी यानी मार्च से प्रभावी होंगी, और मार्च से व्यक्ति को ये देखने को मिलेगा कि फिर उसके बाद से जो सकारात्मक असर है वो व्यक्ति को मिलने लग जाएगा, व्यक्ति के सोचे गए कार्य भी बनेंगे। और ये जो 1 वर्ष की दशा होंगी, इसमें किसी न किसी कार्य की नींव इस प्रकार की डल जाएंगी जो व्यक्ति को मान सम्मान भी दे और धन की प्राप्ति भी करवाए, और व्यक्ति अच्छी तरह उस कार्य को करके प्रसन्न भी रहेगा और अपने जीवन में अच्छा धन और लाभ भी प्राप्त करेगा। इसी मंगल के समय के अंतराल पर धन की प्राप्ति होना, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, धन की प्राप्ति थोड़ा देरी से ही सही, टुकड़ों में ही सही, लेकिन धन की प्राप्ति भी होंगी और व्यक्ति को अच्छा परिणाम अधिक प्राप्त होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो व्यक्ति को मतलब आगे परेशानियों से, चिंताओं से मुक्त करने वाली रहेंगी और व्यक्ति के सोचे गए सभी कार्यों को बनाने वाली रहेंगी। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ प्रभाव अच्छा है और ये आगे चल करके व्यक्ति को प्रभावी होता नजर आएगा। आगे वैसे तो 7.5 भी लगने वाली है, शनि का गोचर यहाँ शनि पर से होगा पहले अगले मार्च से, फिर यहाँ पर भी शनि जाएंगे राशि के ऊपर। अब ये दो स्थितियां थोड़ी मध्यम नजर आती है, लेकिन एक बात है, ये देखा गया है कि शनि जब मीन राशि में हो और 7.5 आए तो वो 7.5 कुछ नवीन प्रारंभ कराने वाली होती है, जीवन में नई स्थितियों को निर्मित कराने वाली होती है। मेहनत संघर्ष होता है, लेकिन ये देखा गया है कि प्रभाव अनुकूल अच्छा मिल जाता है। हाँ, जब शनि यहाँ पर से गोचर करेंगे चंद्रमा और राहु के ऊपर से, तब अन्य पर विश्वास करने से बचना रहेगा, तब नुकसान आदि की भी संभावनाएं बनेगी और तब मानसिक अशांति अधिक बढ़ सकती है, उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज जब शनि यहाँ चले जाएंगे उसके बाद तो 7.5 सबसे ज्यादा अनुकूल प्रभाव देने वाली रहेंगी। हालांकि इस समय पर व्यक्ति के कार्य में तो स्थिरता अच्छी बन जाएंगी, बस घर परिवार का जो सुख है उसमें थोड़ी कमी रहेगी जो व्यक्ति को चिंतित करेंगी। इसके अलावा मैं इतना बोल सकता हूँ कि 7.5 फिर भी यहाँ पर कुछ नवीन स्थितियों को उत्पन्न कराने वाली और जीवन में आगे बढ़ाने वाली है, जो कि उतनी खराब नहीं। यहाँ पर जो प्रमुख बात है वो यही है कि व्यक्ति को अभी जो दशा चल रही है गुरु की, इस गुरु की दशा में व्यक्ति के लिए परेशानियां हैं। यहाँ पर व्यक्ति को यही सलाह दी जाएगी कि कोशिश तो ये करे कि गुरु का कोई रत्न आदि ना पहने। मानसिक अशांति चिंता से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यहाँ पर ये रहता है कि व्यक्ति इस गुरु के लिए जो उपाय करे वो दान आदि का करे। 12वें भाव में है, इसका स्वामी भी नवम में है, मंदिर में दान करना, लोगों को दान करना, मतलब जो कोई पढ़ाई लिखाई का सामान या फिर जो पूर्णिमा अमावस्या को दान कहा है वो दान करना अच्छा प्रभाव देगा और व्यक्ति के सोचे गए काम बनेंगे। गाय को हरा चारा खिलाना, पूर्णिमा अमावस्या के दिन दान करना, ये जो काम है व्यक्ति की सभी चिंताओं को शीघ्र अतिशीघ्र कम करने का और जीवन से दूर करने का कार्य करेंगे। बाकी चीजें तो क्या है, एक बार दशा का प्रभाव अच्छा हो जाता है ना, तो बाकी चीजें अपने आप कम होते जाती है और व्यक्ति की चिंता अपने आप दूर होते जाती है और व्यक्ति प्रसन्नचित होकर सभी कार्यों को कर पाता है और जो मान सम्मान है, धन है, वो भी सब अच्छा प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर किसी को धन देने से बचने को ही मैं कहूंगा। बाकी इतना बोल सकता हूँ कि व्यक्ति अगर जीवन काल में इतनी कोशिश करे कि धन का लेन देन थोड़ा सोच विचार कर या किसी के ऊपर विश्वास करके कोई काम न करे तो अच्छा रहेगा और जीवन में इससे धन की प्राप्ति भी होगी और सारी चीजें अच्छी बन जाएंगी। क्योंकि अधिकतर स्थिति ये होंगी व्यक्ति की कि जो मतलब स्वयं का धन होगा वो किसी न किसी के पास फंसा हुआ होगा और वो लंबे समय से प्राप्त नहीं हो रहा होगा, जिससे अधिक चिंता होगी। क्योंकि व्यक्ति जानता है कि एक बार उसे वो धन मिल गया तो व्यक्ति अपने कार्य को सुचारू ढंग से कर सकता है, अपने पत्नी को, अपने घर परिवार में अपने संतान को अच्छा जीवन भी दे सकता है। तो वो व्यक्ति जानता है और उसी को प्राप्त करने के लिए एक काम ये जरूर कर लेना चाहिए कि किसी मतलब एक साफ सुथरे स्थान पर, या मैं कहूँ कि कोई सुनसान स्थान हो, सुनसान किसी स्थान में जाकर के जहाँ थोड़ा फिर भी मतलब एक कोने में एक किसी पौधे को लगाया जा सके, वहां पर एक अशोक का पौधा लगाना चाहिए किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, किसी एक ऐसे इनमें से किसी एक दिन पर अशोक का पौधा लगा करके आया जाए। इससे देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा और ये देखने को मिलेगा कि सोचे गए कार्यों में वृद्धि होगी।
और सकारात्मक प्रभाव की प्राप्ति होगी। अब ये कार्य यहाँ पर मैं करने को कहूँगा, जिससे मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है वो ठीक बन जाएंगी और इनके सोचे गए कार्यों में भी अनुकूलता आ जाएंगी। बाकी तो लग्नेश की जो स्थिति है, दशा के बदलते ही क्या होगा कि देखो, शनि से केंद्र में आ जाएंगे ग्रह, और शनि सूर्य से लगने से दशम में शनि रहेगा, जो कार्य के लिए बढ़िया दशा रहेंगी। यानी प्रमुख बात वही है, लगने से ग्रह खराब स्थिति में हो या जिसकी दशा हो, उससे लगने खराब भाव में चल जाता हो तो फिर नेगेटिव प्रभाव मिलता है। उस दशा के अंदर व्यक्ति परेशान होता है, मानसिक रूप से अशांति को देखता है। यहाँ भी वही बात है। बाकी उसके बाद से देखने को मिलेगा कि सोचे गए सभी काम भी बन जाएंगे और व्यक्ति को सारा प्रकार से जो प्रभाव है बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो यही कुछ प्रमुख बात है व्यक्ति के लिए, और यही कुछ उपाय है जो मैंने बताए हैं। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप कुछ बताना चाहें, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। साढ़े साथी के लिए इतना बोल सकता हूँ कि भगवान मतलब हनुमान जी की आराधना करते रहे, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ व्यक्ति स्वयं से करता रहे, अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। विशेषकर 8 हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन, और शाम के समय विशेषकर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लगाना अच्छा परिणाम देगा। ये कुछ कार्य व्यक्ति को करना है, इनसे सोचे गए कार्यों में अच्छा परिणाम मिलेगा, साढ़े साथ में अच्छा परिणाम मिलेगा। बाकी तो प्रिय दर्शकों, अगर आप कुछ बताना चाहें तो आपका स्वागत है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।